उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, इस बार एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया। 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ में एक भगदड़ मच गई, जिससे कुछ श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने की बात कही। उनका यह बयान अचानक ही मीडिया की सुर्खियां बन गया और इसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। शंकराचार्य का यह बयान न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने सरकार या किसी नेता के खिलाफ ऐसी बातें कही हों, लेकिन इस बार उनके बयान में कांग्रेस के प्रति उनका समर्थन कुछ नया था। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना कांग्रेसी होना है तो वह कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान था या फिर शंकराचार्य ने सच में देश की सच्चाई को उजागर किया? क्या योगी सरकार की तैयारियों में कोई कमी रही थी जिससे भगदड़ जैसी घटना हुई, या फिर यह महाकुंभ में अत्यधिक भीड़ का नतीजा था? क्या इस घटना के बाद शंकराचार्य का इस्तीफा मांगना सही था या वह केवल राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे? आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की गहरी जानकारी देंगे ताकि आप खुद निर्णय ले सकें कि यह सब केवल एक हादसा था या कुछ और। इस वीडियो में हम इस मामले के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान का क्या असर पड़ा और उनके द्वारा उठाए गए सवालों का देश भर में क्या प्रभाव पड़ा। हम महाकुंभ हादसे की सच्चाई, प्रशासन की भूमिका और जनता की राय पर भी बात करेंगे ताकि आप जान सकें कि इस घटना के बाद का माहौल कैसे बदला। क्या यह विवाद महज एक राजनीतिक बयान था या फिर कुछ गहरे सवालों को उठाने वाला सच? यह मामला केवल महाकुंभ की घटना से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है। क्या शंकराचार्य ने सही किया या फिर यह उनका व्यक्तिगत नजरिया था? इस सवाल का उत्तर हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हर पहलू की जांच करें और हमारी राय जानने के बाद आप भी इस मामले पर अपनी राय जरूर साझा करें। यह वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस जारी रहनी चाहिए ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके। महाकुंभ 2025 का आयोजन हर साल की तरह इस बार भी शानदार था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, लेकिन 29 जनवरी को जो हादसा हुआ उसने पूरे आयोजन की छवि को नुकसान पहुंचाया। भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ की जान भी चली गई। इस घटना के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने की बात कही। उनके इस बयान ने विपक्षी दलों को भी उत्साहित कर दिया, जिन्होंने पहले ही योगी सरकार पर सवाल उठाए थे। शंकराचार्य का बयान इस समय राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो गया। जब शंकराचार्य ने कहा कि अगर सच बोलना कांग्रेसी होना है तो वह कांग्रेस को समर्थन देंगे, तो इसने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी। शंकराचार्य जैसे उच्च धार्मिक पद पर बैठा व्यक्ति जब किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो यह समाज और राजनीति पर गहरे प्रभाव डालता है। उनका बयान न केवल विपक्ष बल्कि सत्ताधारी पार्टी के लिए भी चुनौती बन गया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद जब शंकराचार्य ने इस्तीफे की मांग की तो सवाल यह था कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस हादसे के लिए जिम्मेदारी ली थी? क्या प्रशासन ने इस घटना को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे, या फिर यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी? शंकराचार्य के बयान को लेकर राजनीतिक दलों में भी बवाल मच गया। कांग्रेस नेताओं ने शंकराचार्य के समर्थन में बयान दिए, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया।
यह सियासी घमासान अब सिर्फ महाकुंभ के हादसे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन गया। क्या शंकराचार्य का बयान सच्चाई से जुड़ा था या फिर यह महज एक राजनीतिक खेल था? इस मामले को समझने के लिए हमें शंकराचार्य के बयानों के पीछे के उद्देश्यों को जानना होगा। क्या उन्होंने सच में जनता के हक में आवाज उठाई या फिर यह उनके अपने राजनीतिक विचार थे? शंकराचार्य का यह कहना कि कांग्रेसी होना भी गर्व की बात है, अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि यह भारत की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी यह पूरी कहानी अब केवल एक हादसा नहीं रही, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और धार्मिक प्रश्न बन चुकी है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह एक सच्चा विवाद है या फिर यह किसी की सियासी चाल का हिस्सा है? आज हम इस पर गहराई से विचार करेंगे। महाकुंभ में जो भगदड़ मची वह एक अचानक हुई घटना थी, लेकिन यह भीड़ का नियंत्रण करने में प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। पुलिस और प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तो कभी कभी अनियंत्रित भीड़ से बचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि शंकराचार्य ने इस पर सवाल उठाया और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। विपक्षी नेताओं ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज राजनीति का हिस्सा था? क्या विपक्ष ने इस हादसे को योगी सरकार को घेरने का मौका माना? और क्या शंकराचार्य ने भी अपनी राजनीतिक पसंद को सामने लाने के लिए यह बयान दिया? अब बात करते हैं शंकराचार्य के बयान की। उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया वह न केवल राजनीति से प्रेरित था, बल्कि यह एक गहरी बहस की शुरुआत भी थी। उनका कहना था कि सच बोलना अगर कांग्रेस का काम है तो वह कांग्रेस को समर्थन देंगे। इससे यह सवाल उठता है कि एक धार्मिक नेता का इस तरह से राजनीतिक पक्ष लेना क्या उचित है? क्या यह उनकी धार्मिक जिम्मेदारी को प्रभावित करता है? कुछ कांग्रेस नेताओं ने शंकराचार्य के बयान का स्वागत किया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने तो इसे सही ठहराया और इसे एक बड़ा बयान बताया। वहीं भाजपा ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि शंकराचार्य ने महाकुंभ हादसे का राजनीतिकरण किया। इस पूरी बहस में यह सवाल उभरता है कि क्या शंकराचार्य ने अपनी धार्मिक और सियासी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाया या उनका यह कदम महज एक राजनीतिक चाल था? महाकुंभ के आयोजन में हुए हादसे को लेकर जनता के रुख ने भी हमें कुछ नई जानकारी दी। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि व्यवस्था ठीक थी और भगदड़ का कारण श्रद्धालुओं की खुद की असावधानी थी, जबकि कुछ ने प्रशासन की जिम्मेदारी को स्वीकार किया, लेकिन पूरी तरह से हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया। इस बात से यह साफ हो गया कि महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी कमी नहीं थी और यह घटना केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। लेकिन क्या यह राजनीतिक बयान सिर्फ सरकार को घेरने के लिए था या फिर शंकराचार्य ने इस हादसे को लेकर कुछ सच्चाई को उजागर किया? अब हम चाहते हैं कि आप इस पूरे विवाद पर अपनी राय दें। क्या शंकराचार्य का बयान सही था? क्या योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए या फिर यह सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? हम जानते हैं कि आपके पास इस मुद्दे पर मजबूत विचार होंगे और हम चाहते हैं कि आप उन्हें हमारे साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें ताकि इस पर चर्चा हो सके। आपका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महज एक घटना नहीं, बल्कि समाज और राजनीति के कई पहलुओं से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या यह महाकुंभ हादसा प्रशासन की गलती थी या फिर यह सब महज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी? इस सवाल पर आपके विचार क्या हैं? हमें बताइए। अगर आपको हमारा विश्लेषण और जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते रहेंगे ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी ताज़ातरीन वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। हम चाहते हैं कि आप भी इस पर खुलकर बात करें, क्योंकि हर विचार महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास इस मामले को लेकर और कोई जानकारी है तो उसे भी हमारे साथ साझा करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक बहस और विमर्श का हिस्सा है जिसमें आपकी भागीदारी आवश्यक है। इस मुद्दे पर आपका दृष्टिकोण हमें इस विषय को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। क्या शंकराचार्य ने अपनी बात सही तरीके से रखी या फिर यह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था? हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। आखिरकार आपके विचार ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस विवाद पर आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या यह महाकुंभ हादसा सिर्फ एक घटना थी या फिर इसका राजनीति से कोई गहरा रिश्ता है? हमें इस पर आपकी राय जरूर जाननी चाहिए। महाकुंभ की यह घटना और शंकराचार्य का बयान न केवल राजनीति बल्कि धर्म और समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करते हैं। क्या धार्मिक नेताओं का राजनीति में इतना गहरा हस्तक्षेप होना चाहिए, या फिर हमें उनके बयानों को सिर्फ उनके धार्मिक दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहिए? इन सवालों का उत्तर हर किसी को खुद खोजना होगा। हमारे समाज में राजनीति और धर्म के बीच की सीमाएं अब और भी धुंधली हो गई हैं। शंकराचार्य का बयान इस बात का संकेत है कि धर्म के क्षेत्र में भी अब सियासी बयानबाजी का असर हो सकता है। यह घटनाक्रम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब धर्म और राजनीति मिलते हैं तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह विवाद केवल महाकुंभ की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सवाल उठाता है कि हमें समाज और राजनीति के बीच की सीमाओं को कैसे समझना चाहिए। क्या हम इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जिससे हम राजनीति और धर्म के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से समझ सकें? हमारा उद्देश्य यह है कि आप इस मुद्दे पर सोचें और निर्णय लें कि धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता के बीच की यह सीमा कहां तक होनी चाहिए। यह समय है कि हम इस पर चर्चा करें और एक नया दृष्टिकोण अपनाएं जो समाज और राजनीति को सही दिशा दे सके। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करेंगे। हम हमेशा आपकी राय का स्वागत करते हैं और अगले वीडियो में हम इस तरह के और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी मुद्दे पर विचार करते समय हमें पूरी जानकारी और गहरे सोच से निर्णय लेना चाहिए। हम सभी को मिलकर यह तय करना होगा कि क्या यह महाकुंभ का हादसा केवल एक दुर्घटना था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी।